फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने के दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से अवशिष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश से में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य का महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। जय घोष। alleluia alleluia। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप इस्राएल के राजा हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
4। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51। फिलिप नथानायल से मिला और बोला, मूसा की संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गया है। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नथानायल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानायल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानायल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानायल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे यीशु ने फिलिप द्वारा बुलाए नथानायल से कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। आज के प्रकाशना ग्रंथ में यही चित्रण है कि विशाल जो स्वर्ग दूत है, स्वर्ग से उतर करके मानव पुत्र के ऊपर चढ़ता उतर रहा है। और वह स्वर्ग दूत जो फाटकों पर 12 वंशों पर अंकित है और उस पर प्रेतों का नाम अंकित है। आज माता कलीसिया बर्थोलोमी का पर्व मनाती है। ऐसे माना जाता है कि वह ईश्वर यीशु का शिष्य यानी प्रेरित था, अब प्रेरितों में से एक था। बर्थोलोमी जो नथानायल कहलाता है। फिलिप
उसके पास जाता है और उससे कहता है कि जो भी भजनों में, संहिता में लिखा गया है वही यीशु हमारे बीच उपस्थित है। और उसने उसे ले जाकर यीशु के पास ले गया। वह आ रहा था तो उसने कहा, यह सच्चा इस्राएली है, इसमें कुछ भी कपट नहीं। जब वह धीरे धीरे जानने लगता, वह उसका आत्मा खिलने लगता है। अब सच्चा इस्राएली है, अब ईश्वर का राजा है। यह बर्थोलोमी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यीशु के सुसमाचार को प्रचार किया, उसकी नाम की घोषणा किया और उन्होंने जो कार्य किया था, जो उन्होंने देखा था, लोगों को बताया और समझाया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग कहते आग में जलाया गया, पत्थरों से मार दिया गया, तलवार का घाट उतार गया या उसे छलनी करके मरे या कैसे मरे, परंतु उसने अपना संपूर्ण जीवन यीशु ख्रिस्त के साक्ष्य में दे दिया। प्रभु यीशु हम लोगों को भी भेजा है। उन्होंने क्या कहा है? स्वर्ग, यह लोगों को बताओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो और उनके पापों को क्षमा करो। जिसके तुम पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। यह अधिकार उन्होंने अपने शिष्य प्रेरितों को दिया था और अपने ही जीवन काल में उन्हें पूरे नियम और कानून के तहत उन्हें भेजता है। उसे निर्देश देकर ही भेजता है, दो दो करके। और उसी समय से उन्होंने यीशु के साथ रहकर जो कुछ देखा, पवित्र आत्मा से प्रेरित होने के बाद वे सभी बदल गए। वे अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, सांसारिकता पर विजय प्राप्त किया, अपने आप से विजय प्राप्त किया और उन लोगों ने यीशु के कारण अपने जीवन को समर्पित कर दिया और आज वे इस्राएल के 12 वंशों पर निवास करते हैं। वह हमारा अगवानी करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता को दिखाते हैं। आज हम भी प्रेरित बर्थोलोमी के जैसे यीशु के सच्चे शिष्य बने, जिन्होंने सच्चा ईश्वर और इस्राएलियों का राजा माना। वह भी राजाओं का राजा यीशु हमारे साथ और हमारे अंदर निवास करता है और पवित्र आत्मा हमें उनके प्रेम से और दानों वरदानों से अभियंजित करता है और ईश्वर की ओर उन्मुख करता है कि ताकि हम सभी अपने जीवन को समर्पित करें, अपूर्ण रूपेण यीशु के शिष्य बन जाए। जय यीशु।